संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थया श्रीमती राधा देवी ने दिनांक 22/3/2010 को इस न्यायालय में इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थनी का विवाह सन 2005 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसके पिता के मकान रामपुरा बस्ती चारा फैक्ट्री के पास बीकानेर में संपन्न हुआ था। प्रार्थनी अपने ससुराल में जाकर अभियुक्त के साथ रहने लगी और अपना पत्नी धर्म का पालन करने के लिए गई और अपने हर कर्तव्य का पालन करने को तैयार थी। विवाह में प्रार्थनी के पिता ने अपनी क्षमता से बढ़कर खर्च किया। वह दहेज में घर का समस्त सामान, गहना, जेवर दिए जो शादी में मुलजिमान को सुपुर्द किए थे। प्रार्थनी की बहन मंजू की शादी प्रेम प्रकाश के साथ हुई थी। तब मंजू को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा तंग व परेशान करने पर सभी मुलजिमान ने बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। उसको ज़्यादा मारपीट करते थे। उसके डिलीवरी भी हुई तो उसके एक पुत्र पैदा हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब मुलजिमान अनुचित दबाव डालने लगे तो प्रार्थनी ने सोचा कि उसकी बहन का एक पुत्र भी है। उससे शादी बड़ी धूमधाम से उसके पिताजी ने कर दी थी। प्रार्थनी को कई दिनों तक सही रखा। वह उसके एक पुत्र भी हो गया, लेकिन उसको दहेज कम देने के कारण आए दिन मारपीट करते रहते थे। दिनांक 6/6/2008 को प्रेम प्रकाश बीकानेर में प्रार्थनी के घर आया। उस समय प्रार्थनी का पिता अपने पुत्र इंदु की आँख का इलाज करवाने के लिए जयपुर गया हुआ था। तब प्रेम प्रकाश ने शराब के नशे में प्रार्थनी व उसकी मां के साथ मारपीट की। उसके बाद समझाइश के बाद प्रार्थनी को वापस ससुराल भिजवा दिया। दिनांक 16/11/2009 को रात्रि के करीब 7 बजे प्रार्थनी की बहन इंदु को बीकानेर में प्रेम प्रकाश ने मोबाइल पर गंदी गंदी गालियाँ निकाली कि प्रेम प्रकाश राधा के साथ मारपीट कर रहा है तो मोबाइल खुला था। प्रार्थनी की आवाज़ आ रही थी। तब प्रार्थनी का पिता गांव में था तो वापस मुलजिम को फ़ोन किया कि पहले वाली बच्ची को तो हमने ख़त्म कर दिया, इसको भी ख़त्म कर देंगे। जिस पर प्रार्थनी के पिता ने एक FIR पुलिस थाना बीकानेर को दिनांक 17/11/2009 को दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस थाना पांचू ने कार्यवाही कर
प्रार्थनी व उसके पुत्र को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया। जब से आज भी अपने माता पिता के साथ रह रही है। आज से 1 हफ्ता पहले मुलजिम का फ़ोन आया कि आप अपनी लड़की को लेकर आ जाओ और 5 लाख रुपए नगद लेकर आओ तो हम घर बसाएंगे। वह कहा कि 5 लाख नहीं लेकर आए तो तुम्हारे बहन की हालत हम खराब कर देंगे। प्रार्थनी ने मोजीज व्यक्तियों को भेज दिया मगर दहेज की मांग पर अड़े रहे और उसको घर से निकाल दिया। वह रखने से इनकार कर दिया तथा दहेज का सामान भी गवाहान के समक्ष मांगा तो देने से इनकार कर दिया वगैरह वगैरह। उक्त आशय का परिवाद पेश होने पर उसे जांच हेतु अंतर्गत धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस थाना महिला में प्रेषित किया, जहां मुकदमा संख्या 34/10 पंजीबद्ध किया जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया। अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए 406 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने अपराध से इनकार कर अनभिक्षा चाही। अभियोग को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह PW1 भंवरलाल, PW2 श्रीमती राधा, PW3 श्रीमती कमला, PW4 नैनू सिंह व PW5 गोपी राम को परीक्षित कराया गया है व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श P1 प्रदर्श P3 को अभिलेख पर पेश कर प्रदर्शित कराया गया। अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया व प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना चाहा, लेकिन अवसर दिए जाने पर साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं की। स्टॉप।